चाहे मुक्ति को तो सुमिरी जय राम, हरि अकेले चालता जैसे आवे गाम। एक प्रश्न, एक जिज्ञासा जो मुझ आप सब में होती है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। क्या राम राम करने से राम जी मिलेंगे, और मिलेंगे तो कैसे। इसी प्रश्न को परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज की वाणी से आप और मैं जानने का प्रयास करते हैं। हम और आप इस जिज्ञासा को समाधान प्राप्त करने के लिए पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के एक प्रवचन के अंश को श्रवण करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, परमात्मा प्राप्ति की सुगमता है। मैं, आप या कोई भी प्रभु को प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी वो रीति, वो नीति, वो विधि वो बतला रहे हैं कि कैसे आप और मैं किस प्रकार राम जी तक पहुंच सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मैं जो बात कहता हूँ उसको आप कृपा करके मान लें। मैं ऐसी बात कहता हूँ जो आपकी जानी हुई है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। कोई भाई बहन क्या ऐसा है जो पहले से ना जानता और पीछे नहीं रहेगा। ये प्रश्न स्वयं के विषय में है, शरीर के विषय में नहीं। शरीर तो पैदा होने से पहले नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, परंतु मैं पहले नहीं था और पीछे नहीं रहूँगा, मैं अब भी नहीं हूँ। ऐसे अपने अभाव का अनुभव तो किसी को होता है क्या? अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। मैं क्या था, क्या रहूँगा, क्या हूँ, ऐसा विचार तो हो सकता है, पर मैं हूँ कि नहीं ऐसा विचार या संदेह कभी किसी को नहीं होता। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मैं हूँ, ये जो अपनी सत्ता, अपना होनापन है, उसका कभी किंचित मात्र भी अभाव नहीं होता। ना भाव विदते सतः। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसमें कभी कमी नहीं आती, जिसमें कोई कमी नहीं आती, उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कारण कि चाहना तो कमी में होती है। जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसमें कभी कमी नहीं आती, जो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसके लिए क्या करना बाकी रहा? जानना क्या बाकी रहा? पाना क्या बाकी रहा? परंतु उस है में स्थित ना होकर जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उस शरीर में आप स्थित हो जाते हैं, तब करना भी बाकी है, जानना भी बाकी है और पाना भी बाकी रह जाता है। इस बात को आप जानते हैं कि शरीर प्रतिक्षण बदलता है, कभी भी एक रूप नहीं रहता। अगर शरीर एक रूप रहता तो बचपन का शरीर अभी भी रहना चाहिए, परंतु बचपन का शरीर अभी नहीं है, ये सबका अनुभव है। बचपन का शरीर किसी एक दिन में, एक महीने में अथवा एक वर्ष में नहीं बदला। प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक महीने में, प्रत्येक दिन में, प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक मिनट में और प्रत्येक सेकंड में बदलता है। अतः केवल बदलने के पुंज का नाम शरीर है। शरीरादि पदार्थ स्थूल बुद्धि से दिखते हैं, सूक्ष्म बुद्धि से देखे तो केवल परिवर्तन ही परिवर्तन दिखेगा, वस्तु दिखेगी ही नहीं। जैसे पंखा चलता है तो गोल चक्कर दिखता है, पर वास्तव में गोल चक्कर नहीं, पंखे की ताड़ी अलग अलग है, पर तेजी से घूमने के कारण गोल चक्कर दिखता है। ऐसे ही तेजी से बदलने के कारण पदार्थ शरीर दिखता है। ये शरीर है ऐसा कहने में देरी लगती है, पर इसके बदलने में देरी नहीं लगती। ये तो हरदम बदलता है, परंतु स्वयं का स्वरूप नित्य निरंतर ज्यों का त्यों है। नित्य निरंतर रहने वाला स्वयं जो प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर के साथ मिला लेना, तब कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा आदि पैदा होती है और इसी से सब अनर्थ हो जाता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, अगर हम नित्य निरंतर रहने वाले नहीं होते तो पहले किए हुए कर्मों का फल अभी और अब किए हुए कर्मों का फल आगे भोगना नहीं पड़ेगा। हम पहले थे तभी तो पहले किए हुए कर्मों का फल अब भोग रहे हैं। हम आगे रहेंगे तभी तो अभी किए हुए कर्मों का फल भोगना होगा। पहले हमने जो कर्म किए थे वे परिवर्तनशील शरीर के साथ मिलकर किए, अब उनका फल इसी परिवर्तनशील शरीर के साथ मिलकर भोग रहे हैं। अभी शरीर के साथ मिलकर जो कर्म करते हैं उनका फल भी शरीर के साथ मिलकर ही भोगेंगे। अगर हम शरीर के साथ न मिले तो न पहले का कर्म स्पर्श करेगा, न अभी का कर्म स्पर्श करेगा, न भविष्य का कर्म स्पर्श करेगा। कारण कि है कभी अभाव नहीं होता।
अभाव हुए बिना उसमें दूसरी वस्तु का स्पर्श नहीं होता, प्रवेश नहीं होता, वह है सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए उसका अनुभव करने वाले महापुरुष कहते हैं, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो परगट देखिए, है सो दिखे नाही। अरे है तो सबका दृष्टा है, वह दिखे कैसे? आँख से सबको देखते हैं, पर क्या आँख दिखती है? परंतु जिससे देखते हैं वही आँख है। इसी प्रकार हम है को अर्थात अपने होनेपन को देख नहीं सकते, परंतु जिससे हम दिख रहे हैं वही है। इस बात को आप मान लें। आप कह सकते हैं कि हमें इसका अनुभव नहीं हो रहा, अतः उसके अनुभव के लिए आप जिज्ञासा करें, व्याकुल हो जाए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आप कृपा करके ऐसा मत माने कि वह है दूर है, वह आएगा, हम उसके पास जाएंगे, तब उससे मिलन होगा। नहीं तो भजन करते हुए आपको समझते हैं कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, पर वास्तव में भगवान से अपने को दूर कर रहे हैं, भगवान से अपने संबंध के अभाव को दृढ़ कर रहे हैं। भगवान तो फिर मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। ऐसी धारणा रखते हुए राम 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 जपते हैं। कृपा करके इस धारणा को छोड़ दें, हमें अनुभव नहीं हो रहा, ये बात मानो तो कोई हर्ज नहीं, ये बात दृढ़ता से मान लो। भगवान सब जगह मौजूद है, मैं हूँ इसमें भी भगवान है, मन में भी है, बुद्धि में है, वाणी में है। राम 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 इस आवाज में भी भगवान है, देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आ रहा है वह भगवान ही है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं। ये सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, अतः भगवान है इतना आप मान लो, भले ही उसका अनुभव अभी ना हो। संत महात्मा कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, बड़े बड़े जानकार कहते हैं वह है, बस वह है ऐसा मानते हुए लगन पूर्वक राम 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 जप करो तो जल्दी अनुभव हो जाता है। आपको उसका अनुभव कैसे हो, क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं, ये जिज्ञासा जोरदार हो जाए। राम नाम को छोड़ो मत, क्योंकि इसके सिवाय संसार में और कोई सहारा नहीं। मरने पर भी कहते हैं राम नाम सत्य है, शरीर संसार असत्य है, पर राम राम करते रहो। रै में, आ में, मैं में, जीभ में, मन में, स्फुरना में, चिंतन में, बुद्धि में, मेपन में, सब जगह वह परमात्मा परिपूर्ण है। जो सब में रमण करता है, जिसमें सभी रहते हैं, उसी का नाम राम है। राम नाम जप करते हुए महान और सुगम साधन है। कल लकवे की बीमारी वाले एक भाई मिले, वे और कुछ नहीं बोल पा रहे थे, केवल राम राम बोल रहे थे। उनसे भी पहले एक भाई कलकत्ता में मिले, पूज्य स्वामी जी कहते हैं वे कुछ नहीं बोल सकते, केवल राम इतना कहते थे। राम नाम लोक में, परलोक में सब जगह शांति देने वाला है, सबको सुख देने वाला है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहूँ, लोक लाहु परलोक निभाहूँ। आप ये बात चाहे श्रद्धा से मान लो, चाहे विश्वास से मान लो, चाहे युक्ति से मान लो, चाहे अनुभव से मान लो, चाहे सोच समझ कर मान लो कि परमात्मा सब जगह है। जहाँ हो वहीं परमात्मा है। आपकी एकता परमात्मा के साथ है, बदलने वाले शरीर के साथ नहीं। शास्त्र भी डंके की चोट पर कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, सब में है, सबके अपने हैं, सबके सुहृद है। आप इसको दृढ़ता से मान लो। साधक से भूल बहुत हो गई, वह भजन करेंगे परमात्मा मिलेगा, ऐसा मान लेता है। अरे भविष्य की आशा महान बाधक है। शास्त्रों ने, संतों ने कहने में, किसी के न कहने से ये मान लो कि परमात्मा तो मिले हुए हैं, केवल दिखते नहीं। वर्तमान में परमात्मा का अभाव स्वीकार मत करो, अपने को उनका अनुभव नहीं हो रहा, अतः अनुभव कैसे हो, इसके लिए रात दिन राम 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 रटना शुरू कर दो, फिर देखो तमाशा कितना जल्दी अनुभव होता है। जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमिरी जय राम, हरिया गेला चालता जैसे आवे गाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, निरंतर नाम की रटना उस विद्यमान राम को प्रकट करवाने वाली है। इसलिए आप और मैं पूज्य स्वामी जी की बात को मानते हुए नित्य निरंतर राम 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 रटे तो निश्चय ही मुझे आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि।